Hey everyone, welcome back. In today's video, we will do most important as well as tricky questions from the chapter 14, that is probability of class 10th. I hope you will like this video. Please do subscribe and share this video with your friends and classmates. Let's begin with question number first. The statement of question first is two cards are drawn at random without replacement. From a deck of 52 cards, what is the probability that both the cards are kings? अब देखिए, विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट टू टाइप की इसमें शफल होती है। विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, अगर हमने कोई एक कार्ड पिकअप किया है तो वापस से उसको उसी के अंदर डाल दिया है, ठीक है। तो अगेन इसमें क्या होगा हमारे पास कि जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो रहते हैं वो सेम ही रहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर 52 है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। सॉरी, टोटल 52 हमारे पास कार्ड्स हैं, तो आउट ऑफ 52 ही हम अगर निकालते रहे बार बार तो होता है विद रिप्लेसमेंट कि हमने एक कार्ड निकाला वापस से उसी के अंदर पुट कर दिया। बट विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है, अगर हमने कोई एक कार्ड निकाल लिया है उसके बाद अगर हम सेकंड टाइम में कोई और कार्ड निकालना चाहते हैं तो फर्स्ट कार्ड को वापस से उसके अंदर नहीं डालना है, उसको साइड में रख देना है। तो हमें जो हमारे पास रिमेनिंग कार्ड्स बचेंगे दैट इज 51। तो नेक्स्ट जो अगर हमें जो आउटकम्स निकालने होंगे वो किससे निकालने होंगे, 51 में से, ठीक है। तो विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है। अब यहाँ क्या कह रहा है कि हमारे पास 52 कार्ड्स हैं और विदाउट रिप्लेसमेंट हमें 2 कार्ड्स निकालने हैं जिसमें दोनों के दोनों कार्ड्स किंग हो, ठीक है। किंग मींस 2 कार्ड्स निकालने आपको, ठीक है। 2 कार्ड्स निकालने का मतलब क्या है कि फर्स्ट आप कार्ड निकालोगे तो यहाँ पर 51 रह जाएगा, तो सेकंड कार्ड निकालोगे तो आपका 50 रह जाएगा, ठीक है। दोनों बार 52 नहीं होगा, ठीक है। और देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें क्या ट्रिक है, ये क्वेश्चन 2 मेथड से हो सकता है, ठीक है। एक तो कॉम्बिनेशन मेथड एंड सेकंड इज सिक्वेंशियल मेथड। अब कॉम्बिनेशन मेथड कौन सा होता है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। देखिए जो कॉम्बिनेशन मेथड है वो कोशिश कीजिएगा कि आप अगर कॉम्बिनेशन मेथड यूज हो रहा है तो आप कोशिश करना कि आप उसी मेथड को यूज करो, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा आसान होता है और उसमें स्टेप्स कम होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट जो है हम क्या लिखते हैं, फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। किस चीज के फेवरेबल आउटकम्स, दैट बोथ द कार्ड्स आर किंग्स। टोटल किंग कितने होते हैं, 4 होते हैं। 4 में से 2 का सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है, विच मीन्स 4C2। दिस इज कॉम्बिनेशन मेथड। 4C2 को हम कैसे ओपन करते हैं, 4 3 1 2 2 2s are 4 यानी 6 फेवरेबल आउटकम्स है हमारे पास, ठीक है, कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग। अब देखिए टोटल वेज कितने हैं कार्ड को चूज करने के, ठीक है। टोटल आउटकम्स टू चूज कार्ड कितने हैं, टोटल आउटकम्स 52 हमारे पास। 52 में से कितने कार्ड्स निकालने हैं, 52 में से 2 कार्ड्स हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, पिक करने हैं। तो 52 51 1 2, ठीक है। फर्स्ट कार्ड निकालेंगे तब 51 में से निकालेंगे हम, और सेकंड कार्ड जब हम निकालेंगे वो हम 51 में से निकालेंगे। अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 2s are 4 2 6s are 12। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए यहाँ कर लेते हैं, 51 की हमें करनी है 26 के साथ, 6 1 6 6 30 2 10 6 2 3 1, ये आ गया 1 3 2 6, ठीक है। ये आ गया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब देखिए हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि दोनों कार्ड जो है वो किंग ही आए। तो प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम कितने थे हमारे पास, 6। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 1326। कट कर दीजिए, 2 3s are 6 2 6s are 12 2 6s are 12 2 3s are 6 3 1s is 3 3 2s are 6 3 2s are 6 3 3s is 1 3 3s are 1, क्या गया 1/221। इतने चांसेस है कि दोनों के दोनों कार्ड जो होंगे वो किंग होंगे, ठीक है। अब ये तो था हमारे पास जो मेथड कॉम्बिनेशन वाला मेथड है, जिसके लिए मैं आपको फोर्स कर रही हूँ कि आप कोशिश करना कि आप इसी मेथड को अडॉप्ट करो, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर कॉम्बिनेशन मेथड जो है क्वेश्चन को आसान बना देता है, ठीक है। अब इसमें एक सिक्वेंशियल मेथड भी होता है, ठीक है। सिक्वेंशियल मेथड भी आसान है, उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन वर्क ज्यादा होती है। देखिए मैं आपको वो मेथड भी इसमें बता देती हूँ। प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आई, देखिए टोटल 52 कार्ड्स है हमारे पास, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब 52 में से 2 का सिलेक्शन करना है, तो जो हम फर्स्ट कार्ड निकालेंगे वो तो 52 में से ही निकालेंगे, और जो सेकंड कार्ड निकालेंगे वो 51 में से निकालेंगे, ठीक है। बट टोटल कितने किंग है हमारे पास, 4 किंग है। तो 52 कार्ड्स में से पहले तो चारों में से कोई भी एक किंग आ सकता है ना, ठीक है। क्या लिखेंगे, देखिए फर्स्ट कार्ड अगर वो किंग हो तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, देखिए 4 डिवाइडेड बाय 52, ठीक है। ओके, नाउ जो सेकंड कार्ड है वो भी किंग आ जाए, उसकी क्या पॉसिबिलिटी रहेंगी, विदाउट रिप्लेसमेंट मीन्स वापस से रखा नहीं है, अगर वो किंग आ भी गया है तो हमने उसको साइड कर दिया है, ठीक है। तो कितने बचेंगे टोटल किंग,
3 और कार्ड्स कितने बच रहे होंगे वहां पर 51। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट कार्ड की और सेकंड कार्ड की। तो प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आएगी, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लीकेशन। तो आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। आई रिपीट, यू शुड यूज कॉम्बिनेशन मेथड टू गेट द आंसर। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। Question number second is a bag contains 5 red balls, 7 blue balls and 3 green balls. 2 balls are drawn random without replacement। देखिए क्वेश्चन के अंदर अगर विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं लिख रखा तो आपको मान के चलना है कि वो विद रिप्लेसमेंट है। ठीक है, कि वापस बैग में से कोई बॉल आपने बाहर निकाले तो वापस से उसी के अंदर डाल दी गई है। ठीक है, इसमें कह रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बॉल जो हम निकालेंगे वो डिफरेंट कलर्स की होगी। ठीक है, दोनों की दोनों बॉल डिफरेंट कलर्स की होगी। अब देखिए यहाँ पे भी सीक्वेंशियल मेथड भी लग सकता है और कॉम्बिनेशन मेथड भी लग सकता है, बट अगर आप यहाँ सीक्वेंशियल मेथड पर जाओगे काफी लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको उस मेथड को अवॉइड करना है। ठीक है, हमें कौन सा मेथड यूज करना है, कॉम्बिनेशन मेथड। अब देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे, हमें ये निकालना है कि दोनों जो बॉल्स हैं वो डिफरेंट कलर्स की हो। तो हम क्या करेंगे, सेम कलर्स की फाइंड आउट कर लेते हैं। बट टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है ना, तो 1 में से सेम कलर्स की अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफरेंट कलर्स की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टोटल बॉल्स कितनी है, 7, 5, 12 एंड 3, 15 है। ठीक है, तो टोटल जो अगर हम बात करें टोटल पेयर्स कितने बन सकते हैं, देखिए 15C2, क्योंकि 2 हमें इसमें से ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो क्या आएगा 15, 14 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2, 2 7 आर 14, 105। ठीक है, अब देखिए हम क्या निकालेंगे, अब सेम कलर के लिए निकाल लेते हैं। सेम कलर के लिए निकालेंगे तो देखिए रेड के लिए निकालते हैं। रेड के लिए सेम कलर के लिए क्या आएगा, 5C2 कितना आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 4। यहां तक वैसे ना 5 तक आपको याद ही होना चाहिए। 1 2 2 2 आर 4, 10 आ गया। ठीक है, ब्लू टोटल कितनी है, 7, 7C2 विच मीन्स 7 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 2 विच गिव्स 2 3 आर 6, 21। एंड द नेक्स्ट इज ग्रीन। ग्रीन बोल के कितना आएगा, 3C2, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 विच गिव्स 3। अब देखिए टोटल सेम कलर के लिए अगर मैं टोटल बात करूं, ठीक है, टोटल आउटकम्स फॉर द सेम कलर कितना आएगा, 10 प्लस 21 प्लस 3 कितना आ गया, 31 प्लस 3 इज 34। ठीक है, 34 आ गया हमारे पास। सो हमें क्या निकालना है, डिफरेंट कलर्स के लिए निकालना है। तो 4 डिफरेंट कलर पेयर्स 105 माइनस 34 विच इज इक्वल टू 4, 5 में से 4 आप सेपरेट करोगे तो 1 आएगा। 10 माइनस 3 7, 71। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास 71 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, कितनी टोटल कितनी है 105। तो ये आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, डिफरेंट कलर के पेयर्स कितने बनेंगे 71 और प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कितनी आएगी, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो 71 डिवाइडेड बाय 105 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए 2 फेयर डाइस आर रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर सम इज अ प्राइम नंबर। देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डाइस वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो ये 2 डाई अगर रोल की है तो टोटल आउटकम्स आपको पता ही है कितने होंगे। देखिए यहाँ लिख लेते हैं, टोटल कितने हो सकते हैं 36। अब बात करनी है हमने फेवरेबल की। फेवरेबल में क्या होना चाहिए कि जो सम है वो प्राइम नंबर होना चाहिए। अब देखिए अगर दोनों डाई के ऊपर 6 और 6 आ जाए तो टोटल सम 12 तक जा रहा है। तो हमें क्या करना है, 12 तक 1 से लेकर 12 तक जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं उतना सम के लिए हम आउटकम्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से प्राइम नंबर्स होंगे, देखिए 2, 3, 5, 7 एंड 11। अब इनके लिए हमें आउटकम पॉसिबल निकालने हैं। ठीक है, 2, 3, 5, 7 एंड 11। तो 2 के लिए देखिए अगर दोनों डाइस पर 1 बनाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, या उस पर बनाए इस पर बनाए तो आउटकम तो एक ही रहेगा। 3 के लिए 1 आ जाए 2 आ जाए। ठीक है, इस पर 2 आ जाए इस पर 1 आ जाए। 5 के लिए देखिए 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1। ठीक है, ये 4 आउटकम्स हो सकते हैं हमारे पास। 7 के लिए देखिए 1, 6, 2, 5,
3 4 4 3 5 2 6 1। ठीक है, नाउ 11 के लिए 5 6 6 5, ये आपको लिखना है एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए टोटल आउटकम्स देखिए कितने हो गए हमारे पास। ये है 1 2 4 6 एंड दीज 2 3 7 13 और 2 15। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 15। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी हमारे पास, दैट द सम इज अ प्राइम नंबर। प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आएगी 15 डिवाइडेड बाय 36। 3 5 आर 15, 3 1 6 3, 3 2 आर 6, कितनी आ गई 5/12। ये आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, पेयर्स ध्यान से बनाना है आपको। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये काफी डिफरेंट और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को। अ नंबर इज चूजन एट रैंडम बिटवीन 1 to 100 बोथ इंक्लूडेड। ठीक है, नंबर हमने चूज किया है रैंडमली 1 to 100 और दोनों इंक्लूड है, मतलब टोटल नंबर जो टोटल आउटकम्स है वो कितने 100 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर चूजन इज नाइदर डिविजिबल बाय 3 नॉर 4। तो जो नंबर हम चूज कर रहे हैं वो ना तो 3 से डिवाइड हो सकता है और ना ही 4 से हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान देना 3 और 4 से नहीं हो सकता। 3 4 जार कितने होते हैं 12, 12 से हो सकता है। उसने सिर्फ क्या बोला है 3 और 4 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, 12 से हो सकता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं नंबर्स जो है डिविजिबल बाय 3 कितने हैं। ठीक है, नंबर्स डिविजिबल बाय 3 कितने हैं 100 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो हमें इंटीजर्स लेने हैं, कितने आ जाएंगे 33। ओके, नाउ नंबर्स डिविजिबल बाय 4 कितना आएगा 100 डिवाइडेड बाय 4 कर दें, कितना आएगा हमारे पास 25। नाउ नंबर्स डिविजिबल बाय 4 3 आर 12, कितना आएगा 100 डिवाइडेड बाय 12। आई रिपीट, वी हैव टू टेक इंटीजर्स। ठीक है, तो कितने आ जाएगा 8। ठीक है, जो कॉमन है वो कितना आ गया 8। नंबर्स डिविजिबल बाय 3 और 4, 3 और 4 से डिवाइड होने वाले नंबर्स कितने मिलेंगे हमें, देखिए 33 प्लस 25 एंड द ट्रिक इज माइनस ऑफ 8। ठीक है, 12 वाले को माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आएगा हमारे पास, देखिए 50 आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है हमने, नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 3 एंड 4 आर 50 आ गए। ठीक है, यानी 50 नंबर्स ऐसे हैं जो 3 और 4 से डिवाइड हो सकते हैं अगर हम 1 to 100 में से किसी भी एक रैंडम सिलेक्शन करें तो। बट अब देखिए हमें क्या निकालना है, नाइदर डिविजिबल बाय 3 नॉर 4। तो जो बच गए हैं नंबर्स 100, टोटल 100 में से अगर हम जो डिविजिबल हो रहे हैं उनको माइनस कर दे तो नॉट डिविजिबल बाय आ जाएंगे, कितना आ गया 50 आ गया। ये कितने नंबर्स आ गए जो डिवाइड नहीं होते, ना ही 3 से ना ही 4 से। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी हमारे पास, दिस डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं 100, 1/2। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए आई रियली होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, आप इन चारों क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। अगर आपको ये चारों क्वेश्चन अच्छे से आते हैं तो डेफिनेटली आपको प्रोबेबिलिटी अच्छे से समझ आ गई है। मिलते हैं नए वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।